हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में फ्रेंड्स आज डिस्कस करेंगे एथनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को लेकर। कुछ इम्पॉर्टेंट जो है न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि उसके रिलेटेड जो स्टॉक्स भी हैं वो हम स्टडी करते हैं, मार्केट में हैं वो स्टॉक्स, तो उसके रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। अब जैसे कि आपको पता है फ्रेंड्स, E20 जो फ्यूल है वो कम्प्लीटली लॉन्च हो चुका है। और E20 जो फ्यूल का लॉन्च है ना फ्रेंड्स, उसका टारगेट पता है आपको क्या रखा गया था कि कब तक ये फ्यूल पूरी तरह लॉन्च हो जाएगा? 2030। तो अब क्या चल रहा है? 2026। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने, सेंटर ने काफ़ी एडवांस में, बहुत ही पहले जो है E20 फ्यूल को लॉन्च कर दिया ऑल ओवर। तो बहुत ही जल्दी ये टारगेट अचीव कर लिया गवर्नमेंट ने। जो ये टारगेट सेट किया गया था 2030 तक करेंगे, वो 2026 में ही कर लिया। लेकिन फ्रेंड्स, पता चल क्या रहा है? जो एथनॉल 20 ब्लेंडेड फ्यूल को लेकर ना बहुत सारा प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट ये चल रहा है कि जो मोटरिस्ट्स हैं ना, वो ये क्लेम कर रहे हैं, जो गाड़ियाँ चलाते हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जो माइलेज है वो ड्रॉप हो जाती है, फ्यूल सिस्टम जो कार का है वो चोक हो जाता है। जो हम E20 फ्यूल यूज़ करते हैं उसके साथ है ना, उसके साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं E20 फ्यूल में। ये चीज़ें क्यों निकल कर सामने आ रही हैं फ्रेंड्स? क्योंकि अब गवर्नमेंट ये प्लान कर रही थी कि हम E25 लेकर आएंगे, उसके बाद E30, E85, E100 के भी उनके प्लान्स थे आने वाले टाइम में। उसके लिए भी उन्होंने रेगुलेशंस सेट कर लिए थे। लेकिन जब E20 में ही इतने इश्यूज़ आ रहे हैं, तो E25 या नेक्स्ट वेरिएंट वाले पेट्रोल कैसे आएगा वैसा फ्यूल, अगर आज की डेट में E20 को लेकर इतने इश्यूज़ हैं? तो ये कुछ न्यूज़ निकल कर आ रही है फ्रेंड्स कि E20 जो पेट्रोल है ना, वो इंजन्स को डैमेज कर सकता है, रबर फ्यूल सिस्टम को ख़राब कर सकता है, जो E10 वाले व्हीकल्स हैं उसको ख़राब कर सकता है। लेकिन जो 2 व्हीलर्स हैं उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन 4 व्हीलर्स वाले कंप्लेन कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये जो इश्यूज़ आ रहे हैं E20 को लेकर, ये ख़राब हैं, गाड़ियों के लिए ये ठीक नहीं है। तो ये इश्यूज़ इतने बढ़ गए फ्रेंड्स कि इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे इसका बहुत ही ज़्यादा बैकलैश हो रहा है। लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और ये चीज़ें कोर्ट में भी जा चुकी हैं फ्रेंड्स, जिसमें जो उनके अटर्नी जनरल हैं उन्होंने ये कहा है कि ये जो E20 है उसको एक्सपेरिमेंट बता दिया, ये एक एक्सपेरिमेंट है। और E20 का जो पूरा इम्पैक्ट है ना, कि ये कैसा फ्यूल, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये आने वाले 1 साल में क्लियर होगा। तो मतलब जो टारगेट हमने आज ही अचीव कर लिए, उसके लिए ना बहुत ज़्यादा बैकलैश हो रहा है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, लोगों को गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि इंजन्स ख़राब हो रहे हैं, फ्यूल सिस्टम चोक हो रहा है। तो ये कुछ चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं एथनॉल ब्लेंडेड 20 के लिए, जिसके लिए अब नेक्स्ट वेरिएंट को लॉन्च करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं सेंटर की तरफ से, वो ये बोल रहे हैं कि वो E20 का जो इम्पैक्ट है वो उसको स्टडी करेंगे, उसके बाद ही फाइनल कॉल लिया जाएगा E25 को लेकर। और इसी के रिलेटेड फ्रेंड्स, हरदीप सिंह पुरी जी का भी स्टेटमेंट आ गई कि जो E25 पेट्रोल रोल आउट है वो उस बाद में ही आएगा, जब तक इसकी पूरी तरह से टेस्टिंग नहीं हो जाती और स्टेक होल्डर का कंसल्टेशन नहीं हम ले लेते, तब तक E25 पेट्रोल को लाना तो अभी मुश्किल होगा, क्योंकि E20 को लेकर ही बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं। तो ये कुछ चीज़ें आ रही थी फ्रेंड्स, जो ब्लेंडेड फ्यूल को लेकर कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, क्योंकि ये चीज़ें मतलब कंसिडर करनी पड़ेंगी अगर हमने आगे जाना है तो, क्योंकि ऑटो सेक्टर के लिए भी ये नेगेटिव न्यूज़ है। और सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स आपको अब स्टॉक्स कौन से फोकस में रखने, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑटो सेक्टर, क्योंकि ऑटो सेक्टर के लिए ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है, क्योंकि लोग अपनी डिमांड को पुश कर सकते हैं कि गाड़ियाँ बाद में ले लेंगे, ठीक है ना। तो उससे भी ज़्यादा फ्रेंड्स नेगेटिव बात हो जाती है एथनॉल वाले स्टॉक्स को लेकर, क्योंकि जब ये एथनॉल ब्लेंडेड फ्यूल वाली चीज़ें लॉन्च हुई थी, शुरू हुई थी, तो सबसे ज़्यादा तेज़ भागे थे एथनॉल ब्लेंडेड स्टॉक्स, जिसको आप बोल सकते हो शुगर स्टॉक्स, क्योंकि एथनॉल किससे बनता है? शुगर से। तो शुगर वाले स्टॉक्स में बहुत अच्छी तेज़ी बनी थी, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अब ओपन हो रही थी, क्योंकि वो एथनॉल यूज़ होगा, वो शुगर केन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे और उनको फ़ायदा मिलेगा।
लेकिन अब ये चीज़ें जो है, अब जिससे जैसे ये प्रोटेस्ट चल रहा है, जैसे ये नेगेटिविटी बनती जा रही है, तो उससे हम देख सकते हैं कि जो शुगर वाले स्टॉक्स हैं जो पहले तेज़ चले थे, उनमें अब थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि डाउनफॉल आ सकता है या कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो आप इस न्यूज़ के चलते इथेनॉल वाले स्टॉक्स को फोकस में रख सकते हो, शुगर वाले स्टॉक्स को फोकस में रखिए और ऑटो स्टॉक्स को भी फोकस में रखिए, क्योंकि उनके लिए भी ये नेगेटिव न्यूज़ बन जाती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो था। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।